लॉस एंजलिस से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे एक हवाई जहाज का तस्वुर करें जिसकी मंजिल न्यूयॉर्क सिटी है। पायलट जहाज के कंप्यूटर में सभी सही इंफॉर्मेशन दर्ज करता है और जहाज सही डायरेक्शन में उड़ान भरता है। लेकिन अब इमेजिन करें कि टेक ऑफ के कुछ ही टाइम बाद पायलट गलती से उड़ान का रास्ता थोड़ा सा बदल देता है। वो इसे सिर्फ 3.5 डिग्री तक बदलता है, जो लगभग कुछ भी नहीं है। जहाज का अगला हिस्सा थोड़ा सा एक तरफ खिसक जाता है। इस मामूली बदलाव का असर ये होगा कि अपने सफर के एंड में उलझे हुए मुसाफिर और उससे भी ज्यादा कंफ्यूज्ड पायलट खुद को न्यूयॉर्क सिटी के बजाय वाशिंगटन डीसी में उतरता हुआ देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ठीक उस उलझे हुए पायलट की तरह हम अपनी लाइफ में छोटे बदलाव पर ध्यान नहीं देते हैं। छोटी तब्दीलियां फौरी तौर पर न होने के बराबर असर छोड़ती हैं। अगर आप आज खराब शेप में हैं और 20 मिनट की जॉगिंग के लिए जाते हैं तो आप कल भी खराब शेप में रहेंगे। अगर आप रात के खाने में लार्ज साइज का पिज्जा खाते हैं तो इससे रातों रात आपका वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इन छोटे बिहेवियर्स को दिन ब दिन दोहराते हैं तो हमारी चॉइस बड़े रिजल्ट्स में बदल जाती है। हर दिन पिज्जा खाएं और 1 साल के बाद आपका वजन काफी हद तक बढ़ जाएगा। हर दिन 20 मिनट के लिए जॉगिंग करें और आप दुबले और पतले हो जाएंगे। भले ही स्टार्ट में आपको बदलाव नजर नहीं आए, आपने शायद इस पे काम भी किया हो और जरूरी नहीं कि आप ये असर थोड़े ही वक्त में होता हुआ देखें। आप अपनी हैबिट्स के रिजल्ट कुछ टाइम के बाद ही देखेंगे। स्टार्ट में आपकी कोशिशों का असर न दिखने पर मायूसी हो सकती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आप फौरन पॉजिटिव चेंज की कमी से मायूसी महसूस कर रहे हैं, तो अपने मौजूदा रिजल्ट्स के बजाय अपनी मौजूदा रफ्तार पर फोकस करने की कोशिश करें। मान लें कि आपके पास बैंक में बहुत कम पैसे हैं, लेकिन आप हर महीने कुछ न कुछ बचत कर रहे हैं। आपके मौजूदा रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका रास्ता सही है। इस रास्ते में आगे बढ़ते रहें और कुछ महीनों या कुछ सालों में आप एक बड़ा सुधार देखेंगे। आदतें ऑटोमेटेड बिहेवियर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आगे क्या करना है। आप आसानी से एक लाइट स्विच की तरफ पहुंचते हैं। लाइट स्विच तक पहुंचना एक आदत है। ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसे आपने इतनी बार दोहराया है कि ये अब खुद ब खुद होता है। इस तरह की आदतें हमारी लाइफ पर हावी होती हैं। दांत साफ करने से लेकर कार चलाने तक ये बेहद पावरफुल हैं। लेकिन ये बनती कैसे हैं? 19वीं सदी में एडवर्ड नामी एक साइकोलॉजिस्ट ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। सबसे पहले उसने कुछ बिल्लियों को एक ब्लैक बॉक्स के अंदर रखा। फिर उसने देखा कि उन्हें भागने में कितना टाइम लगा। स्टार्ट करने के लिए हर एक बिल्ली ने बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया जैसे आप किसी बक्से के अंदर रखे जाने पर उम्मीद करते हैं। वो शिद्दत से बचने का रास्ता तलाश करने लगी। वो सूंघती और हर कोने पर पंजा मारती थीं। आखिरकार बिल्ली को एक लीवर मिल जाता जिसे दबाए जाने पर एक दरवाजा खुल जाएगा जिससे वो भागने में कामयाब हो जाएंगी। इसके बाद एडवर्ड ने उन बिल्लियों को लिया जो कामयाबी के साथ भाग निकली थीं और फिर से उस अमल को दोहराया। उन्होंने बिल्लियों को वापस बक्से के अंदर रख दिया और उसने क्या पाया कि कुछ बार बक्से में रखे जाने के बाद हर एक बिल्ली ने चाल सीख ली। 1 मिनट या उससे ज्यादा वक्त तक इधर उधर भागने के बजाय बिल्लियां सीधा लीवर की तरफ चली गईं। उसने पाया कि 20 या 30 कोशिशों के बाद औसत बिल्ली सिर्फ 6 सेकंड्स में बच सकती है। दूसरे लफ्जों में बक्से से बाहर निकलने का अमल बिल्लियों की आदत बन गई थी। अपने एक्सपेरिमेंट से एडवर्ड ने कुछ अहम खोज की थी। ऐसे बिहेवियर्स जो इत्मीनान बख्श रिजल्ट्स देते हैं, इस मामले में आज़ादी हासिल करने के लिए
तब तक दोहराए जाते हैं जब तक कि वो ऑटोमेटिक यानी खुदकार न हो जाएं। ये जानने के बाद कि आदतें कैसे काम करती हैं, तो आइए ये देखें कि आप अच्छी आदतों को कैसे बना सकते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सके। हमारी आदतें हमारी लाइफ को शेप देती हैं। एक नई आदत बनाने के लिए खास प्लानिंग की जरूरत होती है। एक आदत में 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है इशारा, जो आपको एक्शन लेने के लिए अट्रैक्ट करता है। दूसरा है क्रेविंग, एक ख्वाहिश जो आप हासिल करना चाहते हैं। तीसरा है रेस्पॉन्स, आदत की तरफ से लिया गया एक्शन। और चौथा है रिवॉर्ड, जो आपको आदत पूरी करने से पॉजिटिव एहसास दिलाता है। जब आप इस तरीके को जान लेते हैं तो आप अच्छी आदतों को बनाने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप गिटार सीखने का शौक रखते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। गिटार को किसी ऐसी जगह पे रखें जहां से आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकें। इससे आपकी प्रैक्टिस करने की ख्वाहिश को आदत में बदलना आसान हो जाएगा। अपने आसपास की एनवायरनमेंट को बदलने से आप अच्छी आदतों के लिए मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का यूज करना भी अच्छी आदतें बनाने में मदद कर सकता है। जब आप गिटार की प्रैक्टिस करने के लिए क्लियर प्लान बनाते हैं तो आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को गिटार उठाऊंगा और 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करूंगा। इससे नई आदत को बनाना आसान हो जाता है। एनवायरनमेंट को बदलने से पॉजिटिव आदतें बनाने में बहुत ही हेल्प मिलती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने आसपास के माहौल को संवार कर अपनी आदतों को बदल सकते हैं और पॉजिटिव तरीके से उन्हें बनाए रख सकते हैं। आदतें लाइफ के हर पहलू में अहम किरदार निभाती हैं। वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं और हमें हमारे गोल्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ाती हैं। अपनी आदतों को मोटिवेशन बनाकर हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव और पुरअमन बना सकते हैं। यहाँ पे आदतों के असर को समझने के लिए जेम्स और पीटर के एक्सपेरिमेंट का हवाला दिया गया है। उन्होंने चूहों पर डोपामाइन के असर का तजुर्बा किया और देखा कि इसके बिना उनमें जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। डोपामाइन एक अहम किरदार निभाता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। हम इसे लाभकारी आदतों में बदलकर खुद को उत्तेजित कर सकते हैं। हम एक ऐसी आदत को सुधार सकते हैं जिसे हम अहम लेकिन नापसंद मानते हैं और उसमें ऐसा बिहेवियर जोड़ सकते हैं जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। इससे हम अपनी नई आदत को मोटिवेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई शख्स मेडिटेशन या योगा करना चाहता है लेकिन उसे ये ज्यादा पसंद नहीं है, तो वो अपने पसंदीदा म्यूजिक के साथ योगा कर सकता है। इससे उनका योगा ज्यादा एंजॉयबल हो सकता है। इस तरह आदतों को मोटिवेटिंग और फायदेमंद बनाकर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। ये हमें अपने गोल्स की तरफ ज्यादा इफेक्टिव और खुशहाल बनाता है। नई आदतें बनाना और उन्हें बनाए रखना जिंदगी का खास हिस्सा है जो हमें पॉजिटिव और हेल्दी लाइफ जीने में मदद कर सकता है। आदतें हमारे व्यवहार और सोच को असरअंदाज करती हैं और इन्हें अपनाना और आसान बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई नई आदत अपनाने का फैसला लेते हैं तो उसे बनाए रखना हमारे लिए एक संघर्ष हो सकता है। इसलिए आदत बनाने के प्रोसेस को हैक करने के 2 अहम तरीके हैं, रगड़ को कम करना और आदत को आसान बनाना। रगड़ को कम करने का मतलब है आपके लिए बिहेवियर को आदत में बदलना और आसान बनाना। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक्सरसाइज करने की कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो आप डेली एक छोटा टास्क रख सकते हैं जिससे आपके लिए इसे बनाना आसान हो जाएगा। एक और तरीका 2 मिनट्स रूल है। इसमें आप सिर्फ 2 मिनट के लिए खुद को एक नई एक्टिविटी के लिए डेडिकेट कर देते हैं।
नई आदत बनाने का ये एक आसान और असरदार तरीका है। एक बार जब आप इसे आदत बना लेते हैं तो ये आपके लिए नेचुरल और दूसरा फितरत बन जाता है। इसे कामयाबी से अपनाकर हम अपनी जिंदगी के हर एरिया में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इसलिए सही और स्टेबल तरीके से नई आदतें बनाने की कोशिश हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। अच्छी आदतें डेवलप करना और बनाए रखना पर्सनल ग्रोथ और कामयाबी के लिए जरूरी है। हालांकि अच्छे इरादों के साथ भी ट्रैक पर बने रहना मुश्किल हो सकता है। ये वो जगह है जहां पर हैबिट्स ट्रैकिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स काम आते हैं, जो जवाबदेही और मोटिवेशन के लिए एक फ्रेमवर्क फ्राहम करते हैं। इतिहास की एक मशहूर हस्ती बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आदत की ताकत का मिसाल दिया। 20 साल की उम्र में फ्रैंकलिन ने एक नोटबुक रखी जिसमें उन्होंने 13 जाती खूबियों को दर्ज किया जिन पर उन्होंने अमल किया। इनमें बेकार की बातचीत से बचना और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना शामिल था। हर रात फ्रैंकलिन अपने प्रोग्रेस की जांच करते थे। फ्रैंकलिन की आदत पर नजर रखने के बाद आप एक सादा कैलेंडर या डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने चुने हुए बिहेवियर से जुड़े हर दिन का हिसाब कर सकते हैं। ये तरीका आपकी सेहत और बैलेंस में सुधार करते हुए आपको अपने गोल्स की तरफ काम करने में मदद करता है। आदतों को बनाए रखना और वायदों पर टिके रहना एक संघर्ष हो सकता है, लेकिन ये आपकी ताकत और इरादे में सुधार करता है। ये एक अहम तकनीक है जो आपको मकसद और कामयाबी तक ले जा सकती है। फाइनल, इन बातों को याद रखें। आपके बिहेवियर में एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को रातों रात नहीं बदलेगा, लेकिन उस बिहेवियर को एक आदत में बदल लें जो आप हर दिन करते हैं, और ये सही मायनों में बड़े बदलावों का कारण बन सकता है। अपनी जिंदगी को बदलने का मतलब बड़ी कामयाबी हासिल करना या अपने हर काम में क्रांतिकारी बदलाव लाना नहीं है, बल्कि ये आदतों की एक पॉजिटिव सिस्टम को बिल्ड करने के बारे में है जो एक साथ होने पर रिमार्केबल रिजल्ट देती है। नए बिहेवियर पेश करने के लिए हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करें। अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो आप उसे मौजूदा आदत के ऊपर बदलने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको वक्त नहीं मिल पा रहा। उन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करें जो आप डेली आसानी से करते हैं, जैसे सुबह चाय या कॉफ़ी पीना। फिर बस नई आदत को ऊपर रखें। हर सुबह जब आप अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लें तो मेडिटेशन करने के लिए पाबंद रहें और इस नेचुरल बिहेवियर को बनाए रखें जो आपकी पहले से मौजूद आदत से आता है। इसी के साथ ये बुक समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।